दिलरुबा तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात। पहले रैंक। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर से यहाँ दिया था। वही जब मैं पीजी कर रहा था हाँ। तो बाई रैंडम मेरा पीसीएस प्री हो गया था, ट्रिपल एससी उसमें हुआ। उसके बाद ये वीडियो विलेज पंचायत फाइनल रिजल्ट जारी होना है ना, हो गया है, फाइनल रिजल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग हो गई है, ज्वाइनिंग भी हो गई। हाँ ज्वाइनिंग भी हो गई है उसको उसमें। और उसके अलावा 55-12 में भी मेरे मार्क्स अच्छे हैं। देखिए अब ये यूपी ट्रिपल एससी वाले, ये देखिए ये जूनियर असिस्टेंट के छात्र है और इनका डीवी वीडियो में भी है ना, आपका वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी में भी है इनका। अब प्रतीक्षा सूची निकालिए जो ज्वाइन नहीं करेंगे। दोनों छोड़ दे रहा हूँ। देखिए आप लोगों से शिकायत है कि मैं जिन जिन विद्यार्थियों के साक्षात्कार ले रहा हूँ, जिन छात्रों से भी मिल रहा हूँ प्रयागराज में, जिनका सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है, यूपीपीएससी में हुआ है, आरओ में हुआ है, एआरओ में हुआ, सभी से मैं यूपी ट्रिपल एससी में कहता हूं कि अगर कोई भी आपने आवेदन किया है और कोई भी डीवी के लिए कोई नोटिस आती है तो आप लोग उस डीवी को स्किप कर दें। और तब पर भी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, चैनल को लाइक नहीं करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से भर्ती में सुधार हो तो आप लोग वीडियो को दबा करके शेयर किया करिए। और पर्सनली सर से अगर आप लोग मिलेंगे तो अच्छा लगेगा आपको और हेल्पफुल। आप लोग भी सर का चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, देखिए और शेयर भी करिए। और अपने स्टूडेंट्स के जो फेट रहते हैं और हर न्यूज़ ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है। मेन बात आयोग का जब रिजल्ट आने वाला था तो आपने ही ऐसे बोला था, वीडियो में आज का आएगा फ्रेंड्स के रूप में, उसको देख लेता था। बाकी मुख्य बुक यही थी। और बार बार मेरे रूम में अगर आप देखेंगे ना बहुत कम बुक हैं, मतलब इतने मेरे रूम में इतने बुक हैं। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं समय हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और छात्रों की चल रही है डीवी और ये छात्र हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के। तो इसी क्रम में हमारे साथ में एक छात्र हैं पंकज जी, इसके पहले भी हमारे चैनल में ये आ चुके। पंकज जी आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी का चयन हुआ है सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग में, इसी आयोग में। पंकज जी आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद में? सर अच्छा बहुत लग रहा है, काफी दिनों से इसके लिए लगे थे, 2018 से दे रहे थे जी। कुछ थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की है? सर मैं तो वैसे मूल रूप से जौनपुर से हूँ, बदलापुर मेरा ग्राम आशापुर है। तो वहाँ से उसके बाद ग्रेजुएशन यही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यूनिवर्सिटी से किया। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, आजकल यूनिवर्सिटी से बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, देख के बहुत अच्छा लगता है। आज से 2-3 साल पहले बड़ा सन्नाटा रहता था यूनिवर्सिटी। हाँ सर, यहाँ तब मतलब वही किया। एंट्रेंस में मेरी पहली रैंक यहाँ भी थी, पहली रैंक। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर से यहाँ दिया था। वही जब मैं पीजी कर रहा था हाँ। तो बाई रैंडम मेरा पीसीएस प्री हो गया था, मतलब मैं तैयारी नहीं कर रहा था, ऐसे दिया हो तैयारी। हाँ मतलब हो गया था, केवल प्रीवियस ईयर पढ़ा था थोड़ा बेसिक। अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के आप बीच में रहेंगे तो हो जाती है तैयारी, अच्छे लोगों के साथ में। हाँ तो ये इसका रहता है, तो हो गया था, तब से मैं मेंस दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ और अपने संघर्ष, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी जो ये प्रिपरेशन कर रहे थे कहाँ कहाँ से चूके, कहाँ कहाँ से हटाए गए, कहाँ कहाँ लिया गया, पूर्व चयन के बारे में जो भी चीजें हैं। सर इसके पहले जैसे मैं कई एग्जाम, एक एग्जाम में मेरा 0.25 नंबर से नहीं हुआ है। एक एग्जाम में दिया था दरोगा का रनिंग में, उसमें 3 सेकंड से मैं बाहर हो गया था। नंबर तो बहुत ज्यादा थे मेरे, लेकिन 3 सेकंड से मैं रनिंग बाहर हो गया था। फिर एक में दिया था 2 नंबर से बाहर हो गया था। उसके बाद फिर जूनियर असिस्टेंट 55-12 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 2000 ये जो हुई अभी हुआ ट्रिपल एससी उसमें हुआ। उसके बाद वीडियो विलेज पंचायत फाइनल रिजल्ट जारी होना है ना, हो गया है, फाइनल रिजल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग हो गई है, ज्वाइनिंग भी हो गई। हाँ ज्वाइनिंग भी हो गई है उसमें। और उसके अलावा 55-12 में भी मेरे मार्क्स अच्छे हैं। देखिए अब ये यूपी ट्रिपल एससी वाले, ये देखिए ये जूनियर असिस्टेंट के छात्र है और इनका डीवी वीडियो में भी है ना, आपका वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी में भी है इनका। अब प्रतीक्षा सूची निकालिए जो ज्वाइन नहीं करेंगे। दोनों छोड़ दे रहा हूँ, दूसरे बोल दीजिए कि हाँ मैं तो अपना, हाँ हमारी मैं अगर ये होता संभव होता तो मैं जो ये पाया हूँ 12-62 अगर आयोग कोई प्रोसीजर निकाले तो मैं तो इसको भी छोड़ने के मैं लिख करके देने की तीन आखिर में 3 नौकरी। कोई पोर्टल कोई खुलता है, कोई नोटिस जारी होता है, अगर यूपी ट्रिपल एससी मांगता है वेतन वापसी को लेकर के तो आप उसको, मैं तो अभी भी तुरंत जो भी मैं कहेंगे तो मैं लखनऊ चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ एक नौकरी कितना बहुत संघर्ष करना, बहुत स्ट्रगल मैं ही खुद किया हूँ। 0.25 नंबर से मेरा नहीं हुआ था, मैं बहुत मतलब अंदर से था, बताइए कितना। मैं से 3 अब मेरे कारण 3 पोस्ट खराब होगी, तो हालांकि इन दोनों में तो नहीं होगी क्योंकि डीबी में नहीं कराऊंगा। और
उसको भी अगर कोई आयोग इस तरह कुछ निकालता है तो मैं जाके पर्सनली अपना 1500 खर्चा भी करके आऊंगा लखनऊ जा करके, अगर छोड़ दूंगा अगर आयोग कुछ इस तरह कुछ निकाले तो। जी जी जी, कौन कौन सी वैकेंसी है UPSSC की आपकी जो? एक 55-12 में है, उसमें भी मेरा हो जाएगा क्योंकि उसकी कट ऑफ गई है लगभग 42-44, मेरे 70 मार्क्स हैं। ओहो, और विलेज पंचायत अधिकारी BPO में उसमें भी हो जाएगा, उसमें भी कट ऑफ गई है शायद 55, उसमें 74 मार्क्स हैं। और जूनियर असिस्टेंट में फाइनली हो ही गया है, उसमें ज्वाइनिंग हो गई है लोगों के, तो ये तो नहीं हो सके, ये दोनों मैं खुद छोड़ दिया। जी। और कहाँ पे आप ये बता रहे थे कहीं पर आपका चयन हुआ था? हाँ, तो वही 55-12 में जूनियर असिस्टेंट 12-62 में हो गया था। और ये इसके अलावा PCS लगे हैं, PCS में भी लगे हुए हैं। हाँ दे रहे हैं। तो किस तरीके से पढ़ाई करते थे आप यहाँ पर ये प्रयागराज में रह करके? प्रयागराज में मतलब यहाँ आए और उसके बाद जैसे लोगों का सर्कल अच्छा मिला हमको, जैसे अच्छे भी मिले खराब भी मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे लोग रह गए, खराब लोग निकल चले गए, दूर हो गए। वो कितने दिन टिकेंगे? हाँ, बस वही था कि साथ तो मैं हर घाट पे रहा हूँ, कोई ऐसा घाट नहीं रहा जिसपे मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन बस ये है कि अंत में संगम नहाया। अंत में संगम नहा ही लिए। हाँ, तो अंत में हर घाट पे रहा। अब अच्छे बुरे लोग मिले, कभी डिमोटिवेट भी करते थे, घर से परिस्थिति डिमोटिवेट भी करते थे। हाँ, कि यहाँ जैसे बहुत लोग का नहीं हुआ, देखिए 18 में दे रहे हो क्या, तुम तो टॉपर थे, नहीं कुछ नहीं, अब इंग्लिश लिटरेचर से टॉपर थे, कोई इंटरनेशनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कौन टॉप करता है, ये है वो है, मतलब अब 6 साल लगभग इस ड्यूरेशन हो गया था, तो हर आदमी कुछ न कुछ करता था, अपना एक वो करो कि कब तक लेना है सिलेक्शन, घर पे ये है परिस्थितियाँ, लेकिन मैं किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपना लगा रहा। और धीरे धीरे मेंस भी दिया, जिसे पिछली बार मेरा जो ARO दिया था, तो उसमें 7 मार्क्स से नहीं हो पाया था। अच्छा। और ARO में भी मेरा था, ARO की जो मैं टाइपिंग थोड़ा इशू हो गया था टेक्निकल, तो ARO टाइपिंग के कारण मेरा नहीं हो पाया था, जबकि कट ऑफ जो गई थी 224 थी और मेरा 244 मार्क्स थे। ये 21 वाली मेरे 44 मार्क्स थे, लेकिन मतलब कुछ तकनीकी कारण से मेरा नहीं हो पाया था उसमें भी, लेकिन मार्क्स मेरे कट ऑफ से बहुत ज्यादा थे, 20 नंबर ज्यादा थे। अच्छा। लेकिन नहीं हो पाया था, इस बार अंतिम रूप से चयनित। अच्छा, आपने अभी भी बताया था कि हर घाट का पानी पिया है, तो कुछ सलाह दीजिए यहाँ के विद्यार्थियों को, किस संगत से बचें, क्या करें, दिनचर्या को लेकर के क्या करें, जब मोटिवेशन डाउन होने लगे तब क्या करें? जैसे कभी कभी होता कि लगता है प्रिय नहीं निकल रहा 2 साल 3 साल, जैसे अगर फ्री किसी के नहीं, खराब ख्याल आता है, और न्यूज भी बहुत बड़ी खराब, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ इस तरीके कदम उठा लेते हैं। वो तो सुसाइड देखिए, वो कोई उनकी है ना कि आप सुसाइड कोई मतलब मुझे नहीं मिल रहा, तो ये हल नहीं है, और आप दूसरों के लिए भी एक मतलब गलत प्रतिमान स्थापित करते हैं कि ये इस तरह का नौकरी है, नहीं मिलेगा, तो बहुत जीवन में काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, डीमोटिवेट आदमी होता है तो उसके लिए क्या है, तो पहली बात अच्छे सर्कल में रहिए, अच्छे सर्कल जो जैसे जो लोग संघर्ष किए हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनसे आप सलाह लेते रहिए 10 दिन में 20 दिन में कि भैया मैंने क्या किया है, दीदी मैंने क्या दिक्कत किया, हमारे साथ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, वो उनसे लोग रहिए। थोड़ा एक्सरसाइज अपना अच्छे से करिए, जो कि मोटिवेट अगर रहना है तो फिजिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा फिजिकली। तो मैं तो जैसे डेली रनिंग 3-4 किलोमीटर करता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ, और म्यूजिक अपना गाना वाना बनाता हूँ, तो मेरा पैशन भी है कि जैसे म्यूजिशियन बनना। अच्छा। हाँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर। गाते वाते हैं क्या? गाते भी हैं। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। बहुत मल्टी टैलेंट आपके अंदर, तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। तो अब अपना गाना वाना लिखता भी हूँ। अच्छा। और म्यूजिक बनाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और अच्छे लोगों के थोड़े जैसे हमारे साथ के हैं, कई फ्रेंड सर्कल हैं, तो कई लोग उन लोगों से मोटिवेट, जैसे आप लोग यहाँ आप लोगों को देखता हूँ, यूनिवर्सिटी में रहा, यहाँ जैसे अच्छे मतलब सर लोग मिले और लोग गाइड किए, और धीरे धीरे बुक मैं खूब पढ़ता हूँ। जैसे लाइब्रेरी में यूनिवर्सिटी में था तो खूब बुक्स पढ़ता था, ऐसा नहीं अपने सब्जेक्ट का, दूसरे भी सब्जेक्ट का, इतिहास, जैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर था, हिंदी था, इकोनॉमिक्स था, इसके अलावा मैं हर सब्जेक्ट पढ़ता था, जो भी पा जाता था मतलब खूब पढ़ता था। अच्छा। तो बुक्स मैं खूब आज भी पढ़ता हूँ। अभी इस समय तो मैं कई फिलोसफिकल वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ रहा हूँ। अरे वाह। इसमें संगीत भी, साहित्य भी। हाँ, रेने डेकार्ड्स का पढ़ा भी, उसके बाद ऐसे मतलब पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। हाँ। कुछ बता दीजिए अब GS की बुक्स के बारे में, आपने GS की प्रिपरेशन कैसे किया,
प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आरओ, एआरओ और पीसीएस एक ही है लगभग। हाँ, लगभग जैसे एआरओ में एआरओ में क्या है, थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, और पीसीएस में फैक्चुअल के साथ आपका कंसेप्चुअल वो थोड़ा सा पहुंच गया यूपीएससी हाँ, की तरफ। थोड़ा एनालिटिकल भी रहता है। तो जैसे आरओ के लिए घटना चक्र, और पीसीएस के लिए भी, दोनों के लिए, आरओ के लिए भी पीसीएस के लिए घटना चक्र मैं पढ़ा, और उसके बाद पूर्वावलोकन जो आती है, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर आरओ और पीसीएस का, और उसके बाद अलावा वाणी के बुक, इसको मैंने अपना वो बनाया मेन सोर्स। इसके अलावा जैसे रेफरेंस बुक में कहीं कोई ज़रूरत लगी महेश बड़वाल सर की या आर्य शर्मा सर की या किसी की, तो मैं रेफरेंस के रूप में उसको देख लेता था। बाकी मुख्य बुक यही थी। और बार बार मेरे रूम में अगर आप देखेंगे ना, बहुत कम बुक हैं, मतलब इतने मेरे रूम में इतने बुक हैं, लेकिन एक बुक मैंने कम से कम 40 बार पढ़ा। अच्छा, मतलब जो है उसी को, हाँ, उसको जो देखा लर्न बाय हार्ट हो गया था। जो भी देखा बस देखते ही मैं क्वेश्चन भी हल करता था। जैसे यहाँ गया तो जो क्वेश्चन लोग मतलब 2 घंटे में करते हैं, मैं उसको 1.5 घंटा में कंप्लीट कर देता हूँ। गोला वोला सब भर देता हूँ, बहुत जल्दी कर देता हूँ। उसका कारण है रिवाइज। जैसे हम हाँ, रिवाइज जब आदमी किया रहता है तो उसको एग्जैक्ट पता रहता है क्या करना है क्या नहीं, तो उसका समय बच जाता है। अब यही चीज़ें मेंस में भी हमें करना पड़ेगा। जैसे हम अपने लिए भी बता रहा हूँ, दूसरे के लिए इतना बार रिवाइज होना चाहिए कि मेंस में सोचना ही न पड़े कि हमको कहाँ से स्टार्टिंग करना है, फ्रेमिंग कहाँ से करना है क्वेश्चन की, तुरंत आपका फ्रेमिंग माइंड में ही हो जाए, और तुरंत तब 20 क्वेश्चन आप लिख पाएंगे ना मेंस में। नहीं तो पता सोचने में ही आप 5 मिनट चला जाएगा, फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे, और क्वेश्चन छूटा तो सिलेक्शन बाहर। करंट की कैसे किया? करंट के लिए सर पतली वाली जो क्रॉनिकल आती है उसको किया, उसके अलावा घटना चक्र या घटना सार। तो मेंस के लिए तो मैं दोनों पढ़ लिया था, क्योंकि यहाँ एक नंबर का पूरा खेल रहता है, एक नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन प्री के लिए मैं घटना चक्र और ये पढ़ा था, पतली वाली क्रॉनिकल, यही दोनों पढ़ा। और रिवाइज करता था, अपना एक हैंड रिटन नोट्स भी बना लेता था। नोट्स मैं कुछ सबका लगभग बनाता हूँ। जैसे इतिहास का मैं बना लिया था 5-7 पेज में, और ऐसे 5-7 पेज में दिया। इतना छोटा शायद उसको पढ़ा नहीं जा सकता, इतने छोटे में बनाया हूँ। मतलब तो लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए। तो वो जैसे कल एग्जाम है तो आज मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। मेरा नोट्स ऐसा है कि शायद कोई पढ़ नहीं पाए मेरे अलावा। अच्छा, वो ऐसा नोट्स है, मतलब एकदम छोटे, मतलब एकदम जैसे नकल लोग, हाँ, जैसे लोग नकल करने के लिए जो जाते हैं एग्जाम हॉल में, पर्ची बनाते हैं, तो वैसे मैं पर्ची बना के रखा हूँ। तो लास्ट टाइम के लिए उसको मैं देख लेता हूँ। तो एक सरफेस लेवल पे हर चीज़ें एक गुजर जाती है। तो रिवाइज में सिली मिस्टेक्स होने की संभावना तब कम हो जाती है, क्योंकि फैक्ट भी सारी चीज़ें गुजर जाती हैं, कि हाँ डेट्स हैं, कि हाँ कोई घटनाएं हुई हैं, तो मोटा हो जाता है। मेरा चैनल कब से देख रहे हैं आप? सर आपका चैनल तो हमें लगता है कई सालों से देख रहा हूँ। आप 2021 से पहले का हम लोग तो जानते हैं, इंटरव्यू भी हमारा होगा इस पे। तो इसके अलावा आपने उस समय कितना संघर्ष किया था हम लोगों के लिए। अब जो जुड़े होंगे जानते होंगे कि स्टूडेंट के लिए सर कितना डेडिकेटेड रहते हैं, और हर न्यूज ऑथेंटिक न्यूज रहती है। मेन बात, आयोग का जब रिजल्ट आने वाला था तो आपने ही ऐसे बोला था, वीडियो बनाया था, आज का आएगा, तो हमने कहा जब सर बोले हैं तो इसका मतलब आज आ रहा है। तो ऑथेंटिक न्यूज रहती है, ऑथेंटिसिटी रहती है, तो आदमी मतलब सस्टेन रहता है, चीज़ें उस पर रहता है। तो सर काफ़ी आपका चैनल हेल्पफुल है, और पर्सनली सर से अगर आप लोग मिलेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, और हेल्पफुल। आप लोग भी सर का चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, देखिए, और शेयर भी करिए, और अपने स्टूडेंट्स के जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर भी करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, शुभकामनाएं।